तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 से है, 5 तक मैंने स्किप कर दिया, वो गद्यांश था मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही जो है ये किस उपभाषा की बोली है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना मित्र, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो याद रखना, मगही जो है ये किस उपभाषा की बोली है। तो याद रखना, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मगही। मगही हुआ मैथिली और भोजपुरी जो है, ये तीनों बोली जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी, सिली मुख में अलंकार है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र, जब कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ जो है ये अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो सभी मित्र को पता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ जो ये अलग अलग होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो सिलीमुख जो है यहाँ एक ही बार आया है और इसके दो अर्थ है। एक अर्थ हो जाएगा बाण और दूसरा क्या हो जाएगा मित्र, इसका हो जाएगा भौरा। ये एक ही बार आया है लेकिन इसके अर्थ जो है ये अलग अलग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। यानी विस्मय जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, विस्मय जो है मित्र ये अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव जो है ये विस्मय होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। हास्य का तो सभी मित्र को पता है कि हास होता है। और बात करें शांत का, तो शांत का सभी मित्र को पता होना चाहिए कि शांत का अस्थाई भाव जो है ये निर्वेद होता है, या कहा जाए वैराग्य होता है। और विभत्त रस का अस्थाई भाव जो ये क्या होता है, जुगुप्सा होता है। विभत्त रस का अस्थाई भाव जो है ये क्या होता है, जुगुप्सा होता है। यहाँ क्या पूछा गया है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस का है। तो हम कह सकते हैं कि ये अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या पूछ रहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, उक्त गद्यांश के रचयिता हैं। ये जो लिखा गया है पद्यांश, तो ये दो इस पद्यांश के रचनाकार का नाम आपसे पूछ रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये पद्यांश जो है ये किसके द्वारा रचित है। तो हम कह सकते हैं ये कबीरदास जी की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये किसकी पंक्तियां हैं, कबीरदास जी की हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। कवि बिहारी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, कवि बिहारी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बिहारी लाल चौबे जो है मित्र ये रीतकाल के कवि माने जाते हैं। इनकी रचना कौन सी है। तो याद रखना, बिहारी सतसई जो है ये बिहारी लाल चौबे जी की रचना है और ये रीतकाल के कवि माने जाते हैं। ये किनके दरबार में रहते थे ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, राजा जय सिंह के दरबार में बिहारी लाल जी रहा करते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, यही आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही प्रतीप अलंकार है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अष्ट का तद्भव रूप है। अष्ट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना अष्ट का तद्भव रूप जो है ये बिल्कुल सही 8 होता है। अष्ट का तद्भव क्या होता है? 8 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें मित्र 80 जो है ये क्या है? 80 क्या है? तो हम कह सकते हैं कि 80 जो है ये तद्भव शब्द है। किसका तद्भव है? तो असीत का। क्या हो जाएगा? असीत जो है ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? 80 होता है। 18 तो आप सभी मित्र को पता होगा कि ये किसका तद्भव है? तो अष्टदश का ये तद्भव हो जाएगा। ये किसका है? अष्टदश का तद्भव क्या है मित्र? 18 है। और अष्ट का क्या हो जाएगा? अष्ट का तद्भव क्या होगा? तो सभी मित्रों को पता ही है कि अष्ट का तद्भव 8 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। क्या पूछ रहा है? जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से अलंकार का चयन करना। यानी जो ये पंक्ति लिखी गई इसमें कौन सा अलंकार निहित है? फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? तो हम कह सकते हैं कि 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हैं, यमक अलंकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा रस निहित है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो हम कहते हैं श्रृंगार रस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। याद रखना है मित्र, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव जो है ये रति होता है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपके सामने गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? सभी मित्रों को पता है कि गोबर गणेश में तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे, गोबर गणेश का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गोबर से निर्मित गणेश। क्या हो जाएगा मित्र? गोबर से निर्मित गणेश। तो यहाँ कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। गोबर से निर्मित गणेश इसका समास विग्रह होगा। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो हम बता सकते हैं आप कि इसमें करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करना। रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आइए बनत न लगी है वेर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर 17 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, ये जो पंक्ति लिखी गई है ये रहीम दास जी का दोहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना, दोहा में मित्र प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। ये भी पूछा जा सकता है। तो ये इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो हम कह सकते हैं कि दोहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। चरमोत्कर्ष का शुद्ध रूप जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चरमोत्कर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी में यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? यानी आपसे पूछ रहा है वाक्य के अंश अलग अलग दिए गए हैं, किस अंश में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है, उस भाग को चिन्हित करना है। फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। किस अंश में त्रुटि है? तो पहला जो ये बिल्कुल परफेक्ट है, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की बिल्कुल से ये सुंदरता सारे विश्व में, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। तीसरा जो लिखा गया है सबसे सर्वोत्तम, मित्र सर्वोत्तम हो गया तो यहाँ सबसे की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि सर्वोत्तम का ही मतलब होता है सबसे उत्तम। तो यहाँ सबसे की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, यानी ऑप्शन नंबर सी में यहाँ गलती दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उपसर्ग को कहते हैं,
उपसर्ग को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना उपसर्ग जो है ये क्या होता है, शब्दांश होता है। क्या होता है मित्र, उपसर्ग जो है ये शब्दांश होता है, मूल शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उपसर्ग को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। पवन शब्द में कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 21 है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना अगर हम पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन होगा, तो हम बता सकते हैं कि इसमें अयादि संधि हो जाएगी। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें एरा प्रत्यय है जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, और ये भी बताइएगा कि इसमें कौन सी संधि निहित है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना रीति अनुसार का संधि विच्छेद करेंगे तो रीत प्लस अनुसार हो जाएगा, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो याद रखना इसमें यण संधि हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 24 देखो मित्र, हनुमान की पर्यायवाची की बात करें तो बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे पवन सुत हुआ, बजरंगबली हुआ, कपीश्वर हुआ, रामदूत हुआ, महावीर हुआ। बहुत पर्यायवाची हो सकते हैं मित्र। लेकिन बात करें राम भक्त, तो राम भक्त जो है मित्र ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। राम भक्त जो है इसको क्या कहते हैं, पदबोधक भी कहा जाता है। राम भक्त जो है ये पदबोधक कहा जाता है, यानी राम के भक्त चाहे जो भी हो उसे राम भक्त कहा जा सकता है। लेकिन बात करें मित्र, इसमें पूछ रहा था हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राम भक्त जो है ये नहीं है। बाकी तीनों जो है ये हनुमान के पर्यायवाची हो जाएंगे। पवन सुत, कपीश्वर, बजरंगबली हुआ, और बात करें महावीर हुआ, और रामदूत हो सकता है। रामदूत हो सकता है लेकिन राम भक्त नहीं हो सकता। सभी को राम भक्त कहा जा सकता है जो भी राम की भक्ति करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पदबोधक हो जाएगा, ये पर्यायवाची नहीं है हनुमान जी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य सही है, 4 वाक्य आपके सामने लिख दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 25 तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बैल और बकरी घास चरती हैं, या बैल और बकरी घास चरते हैं। क्या हो जाएगा, बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ चरता लिखा गया है जबकि चरते होना चाहिए था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का तत्सम जो है ये क्या है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, काटना का तत्सम जो है ये कर्तन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका राइट आंसर बताना है। अव्यवस्थित वाक्य खंड के क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। यानी आपसे पूछ रहा है अव्यवस्थित वाक्य खंड लिखे गए हैं, इनको एक सार्थक क्रम में लगाकर और बताना है कौन सा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पहले आप इसको सार्थक क्रम में लगाएं, फिर बताना है आपको कि कौन सा वाक्य जो है, कौन सा वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन किस में दिया गया है। हम आपको 5 सेकेंड का समय देखते हैं, सोच समझ कर बताना मित्र कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले शुरू से ही क्या आ जाएगा, तीसरा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक, पहले पर ये आएगा शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अन्याय को बिना हिंसक विरोध के, फिर क्या आ जाएगा, भारतीय सहते चले आ रहे हैं। यानी पहले बात करें मित्र तो पहले तीसरा दिया गया है,
फिर उसके बाद चौथा दिया गया है, तो किस ऑप्शन में है? तीसरा, चौथा, फिर उसके बाद में क्या है? दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अवधिशिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा छंद निहित है? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या बता रहे हैं? वर्वे। जो भी मित्र बता रहे हैं कि वर्वे जो है इस पंक्ति में कौन सा छंद है? वर्वे छंद है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। याद रखना वर्वे जो है मित्र ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रथम और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7 होती हैं। ये भी याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? परुष शब्द का विलोम है। परुष का विलोम आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र। क्वेश्चन नंबर 29। तो याद रखना, अगर हम पहले परुष का अर्थ बात करें तो परुष का अर्थ क्या होता है? कठोर होता है। इसका क्या मायने होता है? परुष का अर्थ क्या होता है? कठोर होता है। तो जाहिर सी बात है कि कठोर का विलोम जो है ये कोमल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। और मित्र बात करें पौरुष का तो अपौरुष होगा। अगर पूछता पौरुष का विलोम बताइए तो हम कह सकते थे कि अपौरुष हो जाएगा, लेकिन जब आपसे कहेगा परुष का तब आप कहेंगे इसका विलोम जो है ये कोमल होता है, इसका अर्थ जो है ये कठोर होता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द विकल्प चुनिए। यानी आपसे पूछ रहा है जिसका जन्म जो है ये पहले हुआ उन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना उन्हें हम अग्रज कहते हैं जिनका जन्म पहले हुआ हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछ रहा है? उससे अच्छा तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छा तो आप है इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। इसमें बात करें मित्र तो सरोज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, जलजात हो जाएगा और जलज भी होता है। क्या होता है? जलज भी होता है। और बात करें मित्र अरविंद भी होता है। बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जलद नहीं होता। जलज होता है लेकिन जलद नहीं होता। जलद जो है मित्र ये किसका है? ये बादल का है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि कमल का पर्यायवाची नहीं है तो नहीं है, तो जलद जो है ये कमल का नहीं है, बादल का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना प्रत्यक्ष का विलोम जो है ये परोक्ष होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष का विलोम जो है ये परोक्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। विपक्ष का विलोम जो है ये पक्ष का क्या होता है? विपक्ष होता है। अदृश्य का तो सभी मित्र को पता है कि ये दृश्य का विलोम होता है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है मित्र? क्वेश्चन नंबर 34। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही शब्द जो है ये क्या है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 34। तो याद रखना दही जो है मित्र ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? और ये भी बताना है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रति प्लस एक इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो याद रखना यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि हो जाएगी। याद रखना मित्र या और वा के साथ जब कोई आधा अक्षर आ जाएगा तो याद रखना वहाँ यड़ संधि हो जाती है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है?
यथाविधि का समास कौन सा है, और ये भी बताइएगा कि इसका समास विग्रह क्या होगा। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर हम इसके समास विग्रह की बात करें तो विधि के अनुसार, यथाविधि यानी विधि के अनुसार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आपका लाइक करने से आपका ना ही एमबी खर्च होगा, ना ही आपके बैंक से पैसे चले जाएंगे। बस हाँ इतना है कि आपको उंगली वहां लेकर जाना है और टैप कर देना है लाइक वाले बटन पर। तो अच्छी लग रही है तो प्लीज कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जिस भाई बहन ने अभी तक नहीं किया है, प्लीज क्लास को लाइक कर देना। नेक्स्ट आपके सामने है लौकिक शब्द में प्रत्यय। लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। तो हम कह सकते हैं कि लौकिक में एक प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी वाले जो भी भाई बहन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, राइट आंसर बताना है पूजनीय की शुद्ध वर्तनी। पूजनीय का शुद्ध रूप आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 38। तो याद रखना पूजनीय की वर्तनी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कुछ लोग कहेंगे ये सही है, लेकिन बिल्कुल गलत है। पूजनीय की वर्तनी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो जो भी मित्र बता रहे हैं अपना काम स्वयं करो, क्या हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्या पूछ रहा है, राइट आंसर बताना है चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्याय जो है ये क्या है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना चंद्रिका का पर्यायवाची जो है ये कौमुदी होता है। क्या होता है, कौमुदी होता है। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे बात करें चांदनी भी होता है। क्या होता है, चांदनी भी होता है। ज्योत्सना भी होता है। क्या होता है मित्र, ज्योत्सना भी होता है। और बात करें चंद्रकला भी होता है। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चंद्रिका का इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो कौमुदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। अजानुबाहु शब्द जो है ये किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी भुजाएं जो हैं ये घुटनों तक लंबी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अजानुबाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ जो होता है ये अवसर का लाभ उठाना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। मैथिली शरण गुप्त जी का संबंध जो है ये आधुनिक काल के किस युग से है, तो हम कह सकते हैं द्विवेदी युग से है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर बताना है लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का जो है ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि इसमें लड़का की जाति का बोध हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछ रहा है आपसे, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद कौन सा भेद है। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से जो है मित्र ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या पूछ रहा है? अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है, यानी अधिसूचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद जो है ये नोटिफिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछ रहा है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। कृतवाच्य किसमें है उस वाक्य का चयन करना है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, इसमें कृतवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्या पूछ रहा है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तार टूट जाएं वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तार टूट जाएं वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल से उन्हें पूर्ण विराम कहा जाता है। जहां वाक्य जो है ये अंतिम रूप ले लेता है वहां कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? उत्साह जो है ये किस रस का अस्थायी भाव है? फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना वीर रस का अस्थायी भाव जो है ये उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उत्साह जो है ये किस रस का अस्थायी भाव है मित्र? वीर रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान जो है ये कौन सा है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर फास्ट आंसर करेंगे। तो याद रखना क का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये कंठ होता है। का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है और अ का ये भी कंठ होता है। अ और का वर्गी की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है, याद रखना मित्र। और बात करें तालु की तो चा वर्गी की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये तालु होता है और ता वर्गी की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है और पा वर्गी की ध्वनियों का उच्चारण जो है ये ओष्ठ होता है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया था? क, इसलिए कंठ हो जाएगा क्योंकि का जो है ये कंठ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मीठा का विलोम क्या होगा? मीठा का विलोम क्या होगा? फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। तो याद रखना मीठा का विलोम जो है ये कड़वा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है उसने कहा था के लेखक हैं। उसने कहा था के लेखक कौन है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना उसने कहा था कि लेखक जो हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ है। आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ जो होता है ये कठिन परिश्रम करना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कठिन परिश्रम करना बिल्कुल सही बता रहे हैं। शुभ आगमन में संधि है। शुभ आगमन में कौन सी संधि है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है।
तो याद रखना शुभ आगमन में देखा जाए मित्र तो दीर्घ संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या हो जाएगा, शुभ प्लस आगमन होगा। क्या हो जाएगा, शुभ प्लस आगमन हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ स्वर संधि होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर बताना है। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है। स्पुतनिक जो है ये किस भाषा का शब्द है, फटाफट बताओ मित्र राइट आंसर। सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना स्पुतनिक जो है ये रूसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी रूसी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने बहुव्रीहि समास है। किसमें बहुव्रीहि समास है, फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। बहुव्रीहि समास किसमें है, सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर देंगे। तो याद रखना बहुव्रीहि समास जो है ये चक्रपाणी में है। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा जाएगा मित्र, चक्र है पाण में जिसके या चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कौन हो जाएंगे, विष्णु जी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। संयुक्त व्यंजन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें पूछ रहा है संयुक्त व्यंजन जो है ये कौन सा है, फटाफट बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं, ज्ञा बिल्कुल सही बता रहे हैं। ज्ञा जो है मित्र ये संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलकर बना है, तो जा प्लस इया से मिलकर बना है। जा प्लस इया से मिलकर बना है ज्ञा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं शी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है जो किसी नियम का पालन न करे कहलाता है। जो किसी नियम का पालन ना करे उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जो किसी नियम का पालन ना करे उन्हें क्या कहते हैं, उच्च श्रृंखल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं उच्च श्रृंखल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 61, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आप जानते हैं कि 100 है, इसलिए सभी भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, फिर खाली स्थान दिया गया है अपने आप हो जाता है। यानी आपसे पूछ रहा है भाई कि उत्थान का विलोम जो है ये क्या होगा। उत्थान का विलोम जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं उत्थान का पतन बिल्कुल सही बता रहे हैं। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, जबकि पतन जो है मित्र ये अपने आप हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है, यानी आपसे पूछ रहा है 3 एक समान है एक अलग है, वह कौन सा है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना मित्र तड़ित, चपला और चंचला जो है ये विद्युत या बिजली के पर्यायवाची हैं, जबकि यामिनी जो है मित्र ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, रात का है। यामिनी जो है ये किसका हो जाएगा, रात का हो जाएगा, कहा जाए रात्रि का होगा। क्या हो जाएगा मित्र, रात्रि का या रात का हो जाएगा यामिनी। जबकि तीनों जो है ये विद्युत या बिजली के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 63, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है। हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी भाई बहन पहले बता रहे हैं कि कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा, उसके बाद क्रिया आएगी, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे ना बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, मैं रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने। यानी दक्ष का अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे। मोहन अपने कार्य में दक्ष है, दक्ष का अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना दक्ष का हो जाएगा कुशल या क्या हो जाएगा मित्र, प्रवीण हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। प्रवीण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे प्रवीण बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं, फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। संयोजिका में किस प्रकार का प्रत्यय है यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना संयोजिका में अप्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67, इसका राइट आंसर बताना है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी आपसे पूछ रहा है, चार विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो याद रखना अपार में अ उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल है। अकाल में भी अ है, अखाद्य में भी अ है, लेकिन अनार में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अनार में कोई भी उपसर्ग नहीं है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें कौन सा अलंकार होगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्योंकि का वर्ड की आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे 5 बिल्कुल सही बता रहे। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बोलने की योग्यता क्या है, इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो याद रखना मुंह में राम बगल में छुरी, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, क्या हो जाएगी, ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 72 है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे मात्रिक छंद की बात कर रहा है ना मित्र, तो रोला भी है, दोहा भी है, रोला भी है, चौपाई भी, ये सभी हो जाएंगे मात्रिक छंद के अंतर्गत। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ग्रामीण शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर।
तो बिल्कुल सही, ग्रामीण में इन प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द है। जिसकी चिंता ना की जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अचिंत्य कहा जाता है उन्हें। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है, यानी आकर्षण का विलोम जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? तो याद रखना, आकर्षण का विलोम जो है ये विकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? सिंह का पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में नहीं है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, सिंह का शेर भी होता है, मृगेंद्र भी होता है, शार्दूल भी होता है, केसी भी होता है, लेकिन तड़ित जो है मित्र ये बिजली का होता है, ये सिंह का नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नीलांबर में किस समास का उदाहरण है? नीलांबर किस समास का उदाहरण है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा? सोच समझकर सभी भाई बहन बताएंगे। तो कर्मधारय तो ऑप्शन में है नहीं, फिर आप किसको टिक लगाएंगे? फटाफट बताओ। नीलांबर में वैसे तो कर्मधारय समास है, लेकिन कर्मधारय ऑप्शन में नहीं है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन? बलराम। कौन हो जाएंगे मित्र? बलराम। यही से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ये किताब रमेश को दे दो। ये किताब रमेश को दे दो इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। ये किताब रमेश को दे दो, इसमें कारक की कौन सी विभक्ति है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 का। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं 78 का बिल्कुल सही बता रहे हो। कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? किस शब्द में अयादि संधि है? क्वेश्चन नंबर 79 है। फटाफट बताओ। सोच समझकर सभी भाई बहन बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, नायक में क्या हो जाएगी? अयादि संधि होगी मित्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, नायक का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? ने प्लस अक हो जाएगा। क्या होगा भाई? ने प्लस अक, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि होगी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 80 है। फटाफट बताएंगे। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? बाहर जो है मित्र ये किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है? तो याद रखना, बाहर जो है मित्र ये एक प्रकार का अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, यह आम मीठा है। इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा जो है ये कौन सा विशेषण है? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, मीठा जो है मित्र ये विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे विधेय विशेषण बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। यानी सरल जो है ये विशेषण है, इसकी भाववाचक संज्ञा जो है ये किस ऑप्शन में दी गई है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रही सरलता बिल्कुल सही बता रहे हो। सरलता इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हो। पिस्तौल जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 84, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा?
बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना 84 का जो भी भाई बहन बता रही है अवधि, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अवधि जो है मित्र ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि बिहारी की हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। ये तीन आती है बिहारी के अंतर्गत, और अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है मित्र ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है, फटाफट बताओ। तो याद रखना मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का उचित अर्थ जो है एक घूस देना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे घूस देना बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 86, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, इन पंक्तियों में कौन सा रस सर्जित है? फटाफट बताएंगे इसमें कौन सा रस निहित है। सोच समझ के राइट आंसर बताना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का जो भी भाई बहन बता रही है श्रृंगार रस है, साफ साफ दिख रहा है इसमें श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है याद रखना रति होता है। नेक्स्ट आपके सामने है उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही तम प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? करने की इच्छा के लिए एक शब्द जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कार्य करने की इच्छा को हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? चिकित्सा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर बताना है। अवनिका विलोम क्या होगा? अवनिका विलोम जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? तो जो भी भाई बहन बता रहे अंबर, बिल्कुल सही बता रहे। अवन हो जाएगा। अवन जो है ये अंबर का अपोजिट है, या अंबर जो है ये अवन का अपोजिट है। अवनिका अर्थ होता है मित्र पाताल। अवनिका क्या होता है? पाताल होता है। इसका मतलब अर्थ जो है इसका पाताल होता है, या कहा जाए इसका पर्यायवाची जो है ये पाताल होता है, और इसका विलोम जो है ये अंबर या कहा जाए आकाश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अंतर्द्वंद में आपसे पूछ रहा है विलोम। अंतर्द्वंद का विलोम जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? तो याद रखना अंतर्द्वंद का विलोम जो है ये वही द्वंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो है ये किस विकल्प में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं विहग, बिल्कुल सही बता रहे हैं। विहग वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। विहग जो है मित्र ये पक्षी का पर्यायवाची होता है, ना कि चंद्रमा का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है ये चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। लोकनायक में कौन सा समास है? लोकनायक में कौन सा समास है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे तत्पुरुष समास बिल्कुल सही बता रहे। इसका समास विग्रह किया जाए तो क्या हो जाएगा मित्र? लोकनायक का समास विग्रह क्या होगा? लोक का नायक क्या हो जाएगा? लोक का नायक इसका समास विग्रह होगा। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो याद रखना कौन सा हो जाएगा इसमें मित्र? बहुवचन की बात कर रहा है तो हस्ताक्षर जो है ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है नमस्कार में कौन सी संधि है?
नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। नमस्कार में विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नमस्कार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। नमः प्लस कार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या होगा। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? फटाफट बता दो इसमें कौन सा प्रकार की क्रिया विशेषण है। सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। तो याद रखना किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट आपके सामने है, आप आजकल कहाँ हैं? आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो याद रखना 96 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे 96 का जो भी भाई बहन बता रहे आप जो है मित्र, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है? विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 97 है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, विजयादशमी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक होगी। क्या होगी मित्र? विजयादशमी में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरित्री का तद्भव रूप जो है ये क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, धरती हो जाएगा। धरित्री का तद्भव जो है ये धरती होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? सोच समझकर दिमाग लगाकर इसका राइट आंसर बताना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी जो है ये भारत में कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 राज्य हो जाएगा। 10 राज्य वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम अपने उत्तर प्रदेश, फिर बिहार है, झारखंड है, और मित्र कहा जाए मध्य प्रदेश है, उत्तरांचल है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है। ये 10 राज्यों की राजकीय भाषा जो है ये हिंदी है मित्र। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है, भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हैं? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताओ। तो याद रखना सबसे पहले वर्ड, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र यहाँ मैंने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, 50 अगला सेट में कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं हम दूसरा सेट क्या है। ये आंसर है, आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहां जाएं और जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से हैं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। नयन का तद्भव शब्द क्या है? दूसरा सेट स्टार्ट हो चुका है, जो कि 51 से फिर से स्टार्ट है। 50 को मैंने कंप्लीट कर लिया है और फिर हम 50 का दूसरा सेट लगा रहे हैं। इसमें आपसे पूछ रहे हैं नयन का तद्भव शब्द क्या है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं नयन, बिल्कुल सही होगा। नयन का तद्भव रूप जो है ये नयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पत्र का तद्भव शब्द जो है ये क्या है? सोच समझकर फास्ट आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? पत्ता हो जाएगा। पत्र का तद्भव शब्द ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 53। इसका राइट आंसर बताना है। अंटी मारना का क्या अर्थ है? अंटी मारना का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 53 है। फटाफट बताओ राइट आंसर। तो याद रखना, अंटी मारना का अर्थ जो है ये क्या होता है? कम तौलना। क्या होता है? कम तौलना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? यानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है। तो मैंने आपको बताया था बिहारी के अंतर्गत कितनी आती हैं? मगही आती है, मैथिली आती है और भोजपुरी आती है। जबकि जो है मित्र अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था बिहारी भाषा की बोली कौन सी नहीं है, तो छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आती है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 55। इसका राइट आंसर बताना है। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? मित्र अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पावक का संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखना पो प्लस अक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो अयादि संधि हो जाएगी मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? अंधे के आगे रोना का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 56। तो बिल्कुल सही है। अंधे के आगे रोना का अर्थ जो होता है व्यर्थ का प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। सोच समझकर सभी भाई बहन बताएंगे। तो याद रखना, झांसी की रानी इस उपन्यास के लेखक जो हैं ये वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? पथिक का पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर बताएंगे। तो पथिक का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये मुसाफिर भी होता है, पंथी भी होता है, बटोही भी होता है, यानी ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट का विलोम शब्द जो है ये क्या होगा? फटाफट बताओ सभी मित्र। तो याद रखना, शिष्ट का विलोम जो है अशिष्ट होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत है, यानी बच्चों को थपकी देकर सुलाने वाले गीत को हम क्या कहते हैं? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, लोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? लोरी कहा जाता है बच्चों को थपकी देकर सुलाने वाले गीत को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अनुकूल में कौन सा समास है? अनुकूल में कौन सा समास है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूल में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 62 है। फटाफट बताओ। तो याद रखना, सत्पुरुष में शत उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 63। इसका राइट आंसर बताना है। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? 3 वर्ष ये उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक कौन है? फटाफट बताओ। तो याद रखना, 3 वर्ष जो है ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 64। इसका राइट आंसर बताना है। काली आंधी के रचयिता कौन है? काली आंधी के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 64 है। फटाफट बताओ।
याद रखना मित्र, मैंने हिंदी साहित्य की वीडियो लाए हैं, कम से कम वो थी 3 घंटे की, साथ ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लें, क्योंकि मैंने जितने भी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उस क्लास में पूरे कवर कर लिए हैं, उसे आप जरूर देख लेना। तो काली आंधी के रचयिता कौन है? कमलेश्वर जी हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी यानी समूहवाचक संज्ञा है? आपसे पूछ रहा है मित्र समूहवाचक, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा? समूहवाचक की बात कर रहा है तो याद रखना, झुंड जो है ये भी समूह है, सभा भी है ये भी समूह है, सेना भी समूह है, यानी ये सभी जो है ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में कौन नहीं है? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। तो याद रखना मित्र, इंदिरा जो है मित्र, ये मां शारदे या सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये किसका है मित्र? तो याद रखना ये किसका हो जाएगा? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची। ये किसका है? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची हो जाएगा इंदिरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बताओ निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो है ये कौन सा नहीं है? तो हिमांशु जो है ये चंद्रमा का है, ये सूर्य का बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है, कपटी का विपरार्थक शब्द क्या है? कपटी का विपरार्थक शब्द यानी विलोम जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विपरार्थक पूछ रहा है ना मित्र, यानी विलोम पूछ रहा है, तो निष्कपट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। उदत्त का विपरार्थक शब्द क्या है? उदत्त का विपरार्थक शब्द जो है ये क्या है? विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ। तो याद रखना अनुदत्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होता है? विवादास्पद होता है, या विजय का पराजय, विरह का मिलन, मृदुल का कठोर। यहाँ देखा जाए मित्र तो विजय का पराजय बिल्कुल सही है, विरह का मिलन बिल्कुल सही है, मृदुल का कठोर बिल्कुल सही है, लेकिन विवाद का विलोम जो है ये वाद होता है, यही जो है मित्र ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ लिखा है विवादास्पद, जो कि अशुद्ध है, यहाँ वाद होना चाहिए था, तब बिल्कुल सम्मिलित हो जाता। तो पूछ रहा था कौन से सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल भी नहीं है। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना मित्र, स्वेदज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता है उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? तो याद रखना प्रहरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखना क्या हो जाएगा? युग निर्माता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का उचित अर्थ है? फटाफट बताएंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। तो याद रखना, कहीं का नहीं रहना इसका मतलब ये किस मुहावरे का उचित है? तो ये कौन से मुहावरे का अर्थ है? घर का न घाट का, घर का न घाट का, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है कहीं का नहीं रहना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, फटाफट बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा? दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ है। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है?
तो याद रखना अस्पष्ट कह देना क्या होता है, अस्पष्ट कह देना होता है। दो टूक बात कहना मुहावरे का उचित अर्थ। नेक्स्ट आपके सामने है मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बुरी तरह हारना बिल्कुल सही बता रहे हैं। मुंह की खाना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये बुरी तरह हारना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना गर्दन उठाना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये क्या होता है, प्रतिवाद करना या विद्रोह करना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो है उसमें किसके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर। तो याद रखना किसका किया गया है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना भूतकाल में नहीं है, किसमें नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। ये कैसा है, वर्तमान काल का है। क्या है मित्र, वर्तमान काल की क्रिया है, इसमें भूतकाल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण तालु से नहीं होता। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। तो याद रखना अभी मैंने आपको शायद दूसरा ही क्वेश्चन था पहले सेट में, उसमें का मैंने उच्चारण स्थान बताया है कि इसका कंठ होता है। का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है, बाकी तीनों का उच्चारण स्थान जो है ये तालु है। नेक्स्ट आपके सामने है अंतर्गत में कौन सी संधि है। अंतर्गत में कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 82 है। फटाफट बताओ। तो याद रखना अंतर्गत में कौन सी संधि हो जाएगी, बिल्कुल सही बता रहे हो, विसर्ग संधि होगी। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो अंतः प्लस गत होगा। क्या हो जाएगा, अंतः प्लस गत हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी मित्र, तो याद रखना विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट आपके सामने है निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की बात कर रहा है 83 का, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है तद्भव जो है ये क्या हो जाएगा, आम जो है मित्र ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस जो है ये किस बोली की साहित्यिक रचना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे अवधि बिल्कुल सही हो जाएगा, अवधि है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 85, इसका राइट आंसर बताना है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह कहलाता है। फटाफट बता दो, यानी ये परिभाषा लिखी गई है ये किस समास की परिभाषा है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर। तो याद रखना जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा जो है ये विशेष हो वहां कौन सा समास होता है, कर्मधारय होता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है। शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। तो याद रखना शिष्टमंडल जो है एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः हैं। फटाफट बता दो, पहला विशेषण और दूसरा जो है विशेष। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर। तो याद रखना मित्र क्या हो जाएगा, विशेषण जो है ये पीली हो जाएगा और विशेष जो है ये साड़ी होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 88, इसका राइट आंसर बताओ। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। किसकी वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है।
तो याद रखना प्रशस्त की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट है, क्या तुमने रोटी खाई, किस प्रकार का वाक्य। ये वाक्य जो लिखा गया है ये किस प्रकार का वाक्य, क्या तुमने रोटी खाई, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो याद रखना ये कैसा हो जाएगा, प्रश्नवाचक है। बिल्कुल सही बता रही हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। मित्र अभी तक जिस भाई बहन ने तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। क्या कह रहा है, वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द है। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बता रहे हो, अपारदर्शी कहा जाता है। वह वस्तु जिसके आर पार देखा न जा सके, अगर कहता देखा जा सके तो हम कह सकते थे पारदर्शी, लेकिन कह रहा देखा ना जा सके तो अपारदर्शी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 91, इसका राइट आंसर बताना है। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्र, कर्म कारक हो जाएगा, कर्ता ने। बिल्कुल सही, कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आस प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल संतोष ना होना। जी नहीं भरना मुहावरे का अर्थ जो होता है संतोष ना होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। 4 मुहावरे अपने आपके सामने लिखे गए हैं, उसमें आपसे पूछ रहा है किस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये होता है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। तो याद रखना, आग में कूदना, आग में कूदना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है यह क्या होता है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे मित्र। तो याद रखना, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, इसमें जो है मित्र एक प्रकार का विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मुगल किस भाषा का शब्द है। मुगल जो है ये किस भाषा का शब्द है, 96 का बताएंगे। तो याद रखना, मुगल जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ, फटाफट बताएंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा, सोच समझकर राइट आंसर बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 97 का बिल्कुल सही, फारसी क्या हो जाएगा, फारसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है, फारसी की, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है। परिवार जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है। तो याद रखना, परिवार जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 99, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बताएंगे, सोच समझकर राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। यशोदा हर पालने, झुलावे, हलरावे, दुलरावे, महलावे, जोई सोई कछुगावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। फटाफट बताएंगे, सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसमें कौन सा रस हो जाएगा, वात्सल्य रस होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी ज्योतिर्मय जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर बताएंगे।
तो याद रखना ज्योतिर्मय की वर्तनी जो है ये ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 100 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस ई बुक को बाई करना ना भूलें, मात्र 39 रुपये में, जो कि पूरा सिलेबस पर आधारित है। यह आपके लिए रामबाण एक कैप्सूल